जो अपन जनरल एंट्रीज पे बात करेंगे एज यूजुअल, लेकिन आज अपना जो एम्फेसिस रहेगा, जोर रहेगा, वो रहेगा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे। ठीक है, रियल लाइफ में आप जानते हो अब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस ही ज़्यादातर होते हैं, उससे बढ़िया भी रहता है, इकोनॉमी में ट्रांसपेरेंसी आती है। वो आज जैसे जैसे बड़े होंगे तब समझेंगे भी। चलिए, तो कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे मैं आपसे बात शुरू करता हूँ। चलिए जी, जर्नल अपना चैप्टर चल रहा है। ठीक है, चलिए बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, बैंकिंग ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्रीज में मान लीजिए पहली एंट्री लिखी है चेक रिसीव फ्रॉम अमित। ठंडे दिमाग से सोचो, आपका एक कस्टमर है हैविंग नेम अमित, उसने आपको एक चेक दिया। अब आप क्या करोगे? सर क्या करेंगे? क्या बैंक में डाल देंगे? बैंक में डालने से क्या होगा? सर हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। क्या तुरंत आ जाएगा? ये भी आप जानते हैं ऐसा नहीं होता, 2-3 दिन में आएगा, बट आ जाएगा। कि सर नहीं आया तो? अरे नहीं आया तो उसका भी बता देंगे। अभी आप समझो कि आप अच्छे हो, आपका ग्राहक अमित अच्छा है, और आपके पास एक चेक आया, आपने बैंक में डाला, तो आपका बैंक बैलेंस जाएगा ऊपर। जैसे ही बैंक बैलेंस ऊपर आएगा, जिस भी एंट्री में ऐसा थॉट प्रोसेस बनता है कि बैंक बैलेंस आएगा ऊपर, तो बैंक लिखना है अपने को ऊपर। तो बैंक अकाउंट DR, ऊपर मतलब ऊपर वाली लाइन। तो बैंक अकाउंट DR, चेक किससे मिला? अमित से। तो अमित कौन है? गिवर। इतना सोचो तो भी ठीक है, नहीं तो एंट्री में दिख ही गया था बैंक अकाउंट DR टू अमित। तो ये रहा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या है? चेक गिवन टू मोहन। हमने मोहन को चेक दिया। सोचो जरा क्या होगा? अरे सर बच्चों वाली बात है, मोहन को हम चेक देंगे, मोहन अपने खाते में जमा करा देगा, हमारे अकाउंट में से निकल जाएगा। हमारे अकाउंट में से निकल जाएगा तो हमारा बैंक बैलेंस गया नीचे। नीचे मतलब नीचे वाली लाइन में। तो बैंक आएगा नीचे, मोहन आएगा ऊपर। एंट्री बोलेंगे कैसे? मोहन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। कि सर ये तो आसान है। अरे अकाउंटेंसी पूरी ही आसान है। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने बैंक में पैसा जमा कराया। व्हाट हैपेंड? कि सर हमारा तो कैश गया। उससे पहले दूसरा सोचो, आपने कैश बैंक में जमा कराया तो टेम्परेरी आपका बैंक बैलेंस गया ऊपर। तो बैंक आएगा ऊपर और कैश आएगा नीचे, क्योंकि जो कैश है वो गया, जो जाता है उसे CR करते हैं। द आंसर विल बी बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। ठीक है, और अब आप कोशिश करो, थोड़े होशियार हो गए हो, जैसे ऊपर लिखी आती है ना पट्टी, तो उसकी एंट्री बनाने की सोचा करो। फिर मुझे भी सुनो, और ऑनलाइन क्लासेस में तो मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये फ़ायदा तो है ही है कि एक एंट्री 2 बार 5 बार 10 बार सुनो। एक बार अगर किसी की सीखने की इच्छा हो ना, तो फिर आपको समझो मज़ा आ जाएगा। सीखने की इच्छा नहीं हो तो फिर तो खैर कुछ नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से पैसा निकाला, सर बैंक बैलेंस गया नीचे। बैंक से पैसा निकालते ही बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक आएगा नीचे, और कैश हमारे पास आया तो कैश ऊपर, कैश अकाउंट DR टू बैंक। बहुत मैं आपको बता देता हूँ, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता है कि सुबह सुबह 10-11 बजे के टाइम अपन दुकान से, मतलब दुकान पे पैसा ले आते हैं बैंक में से। बैंक से पैसा ATM से या चेक से विड्रॉ करके ले आते हैं। तो कैश कम्स इनटू द बिजनेस, कैश हो जाएगा DR एंड बैंक बैलेंस गोज डाउन, कैश टू बैंक। है ही DR CR तो आराम से प्लेस कर दोगे, आंसर आ गया है। नेक्स्ट इज बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक 400। अब बैंक ने आपके ऊपर 400 रुपये चार्जेस लगाया। बैंक हमें इतनी सर्विसेज देता है तो 400 रुपये उसने हमारा काटा। यू वेरी वेल नो कि वो 400 रुपये लेने के लिए कोई बैंक के मैनेजर हमारी दुकान पे नहीं आएंगे, वो हमारे खाते में से काट लेंगे। तो बैंक बैलेंस गोज डाउन, बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक लिखो नीचे, ऊपर आ जाएगा बैंक चार्जेस। तो एंट्री बन जाएगी बैंक चार्जेस टू बैंक। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पे कोई बच्चा रिसीवर गिवर के चक्कर में पड़ गया तो मर जाएगा। जैसे मैं बोलूँगा बैंक चार्जेस, बताओ बैंक चार्जेस किसको मिला? तो बोलेगा सर बैंक को मिला। बैंक को मिला तो बैंक इज द रिसीवर। आप उस लाइन में मत जाना, गलत लेन में गाड़ी मत डालना। इसीलिए मैंने आपको बैंक बैलेंस ऊपर जाना और नीचे जाने का रूल बताया है। इस लेन में आपका हमेशा सही जाएगा। बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक, मतलब बैंक ने चार्जेस काटे, बैंक बैलेंस गया नीचे, आंसर हो जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट DR टू बैंक। ठीक है, चलो ये जो कॉन्सेप्ट के उल्टे पुल्टे हैं, अपन लोगों का मजा लेने के लिए उनसे पूछेंगे बता बैंक तो रिसीवर है, और फंसाने में मजा लेंगे उनका। नेक्स्ट है इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। इंश्योरेंस प्रीमियम हमने चेक से पे किया। ठीक है, हमने इंश्योरेंस करवाया, चेक दिया तो हमारे खाते में से पैसा निकलेगा, बैंक बैलेंस आएगा नीचे, इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा ऊपर। धीरे धीरे आप उसका लॉजिक सेट करोगे। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, एक्सपेंस DR होता है, तो आंसर होगा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट DR टू बैंक। ठीक है बेटा, हो गया है। चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? बैंक लोन टेकन। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंट्री। सपोज करो मुझे ज़रूरत है, मेरा बिजनेस है
और मुझे 5 लाख का लोन चाहिए तो मैं एप्लीकेशन लगाऊंगा, लोन पास हो जाएगा, थोड़ी सी प्रोसेसिंग होती है, लोन पास हो गया, लोन पास होते ही मेरे अकाउंट में 5 लाख रुपया आ गया, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तो मेरा बैंक बैलेंस आएगा ऊपर। कि सर लोन का पैसा तो कैश मिलेगा ना, नहीं, नेवर। बैंक लोन जब भी पास होगा तो आपके अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक बैलेंस गोज अप, तो बैंक अप मैंने डीआर, बैंक अकाउंट डीआर टू नीचे आएगा बैंक लोन, आंसर विल बी बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन। ठीक है बेटा, ये हो गया है आंसर आपका, बैंक अकाउंट डीआर, ओके सॉरी, बैंक अकाउंट डीआर टू बैंक लोन, ये आ गए हैं अपन ट्रैक पे, यस सॉरी। नेक्स्ट इज बैंक लोन रीपेड, हमने लोन रीपे किया, मतलब कि ठीक है 50,000 का लोन था, फिर हमने 2-3 महीने बाद वापस कर दिया, तो वापस भी अपन यही होगा कि अपन अकाउंट से ही वापस करेंगे। हमारे अकाउंट में जब सफिशिएंट पैसा होगा तो हम बैंक वालों को बोलेंगे अपने पैसे काट लो, तो बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक आएगा नीचे और बैंक लोन आएगा ऊपर, तो एंट्री बनेगी बैंक लोन अकाउंट डीआर टू बैंक। कि सर हमें समझ नहीं आई, देखो कुछ एंट्रीज नहीं समझ में आएंगी, उनके लिए अपन डाउट सेशन लेंगे, अभी के लिए आंसर सही है जो लिखा है ना। नेक्स्ट क्या है, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। सपोज करो 2 महीने का बैंक ने ब्याज काटा, 2 महीने का मान लो 1,000 रुपये ब्याज हुआ, तो 1,000 का ब्याज बैंक ने काटा, तो कहाँ से काटेगा, हमारे अकाउंट में से, तो बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, तो बैंक आएगा नीचे, इंटरेस्ट आएगा ऊपर। लॉजिक ये है कि इंटरेस्ट लग गया तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आप एंट्री रटना मत, याद मत करना, आप ट्रांजैक्शन को समझना और समझ के उसको रिकॉर्ड करना, फॉरएवर आपके सही आंसर जाएंगे। और जिसका जनरल सही होता है उसका समझो आगे तक का अकाउंटेंसी का लाइफ पूरा सही होता है। तो भले आप आराम से इसको पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है अपने को, ठीक है। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू बैंक का गया, थोड़ी सी और एंट्री से। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राजीव, हमें राजीव से चेक मिला। अब क्या होता है जनरली, जैसे ही हमें राजीव से चेक मिलता है हम आगे की कल्पना कर लेते हैं कि राजीव से चेक मिला, फिर हमने उसे बैंक में डाला, बैंक में डालते भी हैं, और हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो बैंक आएगा ऊपर और राजीव आएगा नीचे, तो हमने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डीआर टू राजीव, तो ये हो गया आपका आंसर बैंक टू राजीव। अब देखो हुई किस्मत खराब, अब लिखा है चेक ऑफ राजीव डिसऑनर्ड। तुमने तो ये मान लिया कि बैंक में पैसा आ जाएगा, तुमने तो एंट्री कर दी पास, 4 दिन के बाद बैंक से फ़ोन आया या मैसेज आया कि भाई राजीव तो चोर है, उठाई गिरा है, आप किसका चेक लेके आ गए और इसका चेक तो बाउंस हो गया है। वाओ, चेक उसका बाउंस हो गया है। तो जो तुमने सोचा था कि बैंक बैलेंस ऊपर गया, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। जो तुमने सपने देखे वो सपने टूट गए, तो बैंक को लाओ नीचे। अकाउंटेंसी में क्या होता है, किसी चीज़ को काटा नहीं जाता, उसको उल्टा दिया जाता है, काटा नहीं जाता, उल्टा दिया जाता है। तो बैंक तुमने लिखा था ऊपर, बैंक आ जाएगा नीचे, और वो है ना भाई साहब क्या नाम, राजीव, उनको लिखो उल्टा। मतलब समझो 10th एंट्री को रिवर्स कर दो आप, जो अभी आपने करी ना, तो आंसर हो जाएगा राजीव अकाउंट डीआर टू बैंक। सो ये है आपका आंसर। और एक लास्ट एंट्री है, अ कस्टमर राकेश डिपॉजिटेड इनटू आवर बैंक अकाउंट। आजकल ये होता है कि जैसे मेरा कस्टमर है राकेश, जयपुर का है, अब पैसे थोड़े से देने के लिए जयपुर से तो आएगा नहीं, तो मैंने कहा भाई तू मेरे अकाउंट में डाल दे। उसने अकाउंट में डाल दिए, तो बैंक बैलेंस आया ऊपर, तो बैंक आएगा ऊपर, राकेश आएगा नीचे, बिकॉज राकेश इज द गिवर, तो आंसर हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर टू राकेश। ठीक है जी, ये आपका आंसर। चलिए जी, यू हैव रीच्ड एट द एंड, सॉरी, तो हो गया है। अभी 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, वीडियोस में देखिएगा, ठीक है। बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन होते हैं बेसिकली 3 तरह के ट्रांजेक्शन होते हैं, या तो वो कैश में होते हैं, यानी कैश आएगा या जाएगा, अकॉर्डिंग दैट आप रिकॉर्ड करेंगे, या ट्रांजेक्शन चेक से होते हैं जिसमें आपके पास या तो बैंक में पैसा आएगा या बैंक से पैसा जाएगा, या ट्रांजेक्शन क्रेडिट पे होते हैं। तो अब आज के लेक्चर में अपन फुल टू फोकस करेंगे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे। फंडा क्या है कि बैंक इक्वल्स डीआर, एक तो आप ये याद रख लो कि बैंक डीआर होता है, अगर ये ऊपर जाए तो डीआर ही करेंगे, और अगर बैंक बैलेंस नीचे जाए तो सीआर करेंगे। अब इस चीज की मैं प्रैक्टिस कराने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन 6, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आराम से, कोई अपने को जल्दी नहीं है, हमने बैंक में जमा कराया, व्हाट इज हैपनिंग रियली, हमने पैसा बैंक में जमा कराया। एक तो हमारा कैश गया, हिंदी में लिखें तो गया, इंग्लिश में लिखें तो गोज आउट। और अगर हम बैंक में पैसा जमा कराएंगे
तो हमारा बैंक बैलेंस आएगा ऊपर, बैंक साउंड्स ऊपर की तरफ, और जब भी बैंक ऊपर की तरफ साउंड करेगा ना तो अपन डीआर करेंगे। इतना सिंपल है और आपके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा ये। चलिए, तो अब आज का आंसर है बेटा बैंक अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए अपन ने एक सिंपल रामबाण इलाज निकाला है जो बहुत काम देगा आपको। बाकी तो रहा अमाउंट वगैरह भरना, वो तो बच्चों वाली बात है, तुम कर ही लोगे। तो और देख लेते हैं। नेक्स्ट, received a check from Chandrabhan for 8500 and sent on the same day to bank. Well, what is happening कि हमें रिसीव यानी मिला, एक चेक हमें चंद्रभान से मिला और हमने बिना देर किए उसे बैंक में भेज दिया। अब इससे होगा क्या कि हमें पार्टी से चेक मिला, हमने बैंक में भेजा, ऑब्वियस सी बात है हमारा बैलेंस ऊपर आएगा। कि सर हाथों हाथ आ जाता है क्या? नहीं, इन रियल लाइफ आप चेक भेजोगे तो हाथों हाथ अकाउंट में बैलेंस ऊपर नहीं आ जाएगा, 1 और 2 डे में आ जाएगा। ठीक है, तो बैंक बैलेंस आ जाएगा ऊपर। और जो चंद्रभान है, इस स्टोरी के जो चंद्रभान है वो कौन है? गिवर। तो जब भी बैंक ऊपर की तरफ साउंड करेगा ना तो अपन लिखेंगे डीआर। तो बैंक अकाउंट डीआर टू चंद्रभान, बैंक अकाउंट डीआर टू चंद्रभान, दिस इज गोइंग टू बी द एंट्री। बैंक अकाउंट डीआर टू चंद्रभान 8500। चलिए, ओके, नेक्स्ट है इशूड अ चेक इन फेवर ऑफ मैसर्स प्रकाश फर्नीचर हाउस ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ फर्नीचर। आराम समझते हैं। इशू जैसे हम चेक बुक होती है उसमें चेक भरते हैं और काट के किसी को देते हैं, टेक्निकली नोन एज चेक इशू करना। हमने किसी को चेक दिया और वो चेक हमने प्रकाश फर्नीचर को दिया। क्यों दिया? तो ऑन अकाउंट का मतलब होता है क्यों दिया, वाई। तो हमने फर्नीचर परचेज किया इसलिए हमने चेक दिया। अब चेक देने से क्या होगा? हमारे अकाउंट में से पैसा कटेगा, तो बैंक बैलेंस विल गो डाउन। तो नीचे की तरफ साइन करेगा ना तो सीआर लिखेंगे। और पैसा हमने किसके लिए दिया? फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर कम्स। तो जो आता है वो डीआर होता है, पिछले वीडियो में हमने सीखा था। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक, ये है आपका आंसर, फर्नीचर अकाउंट डीआर टू बैंक। वेल, पेड सैलरी बाय मीन्स ऑफ अ चेक, हमने सैलरी दी है चेक से। जैसे हमारा बंदा आया हमारे पास स्टाफ का, हम उसे कैश दे सकते थे पर हमने कहा चेक ले जा। चेक ले जा इसका मतलब हम उसे कह रहे हैं कि जा बैंक में से जाके पैसे ले ले। और बैंक हमारे ऑर्डर फॉलो करेगा, बैंक हमारा एजेंट होता है, बैंक हमारे ऑर्डर फॉलो करता है। तो बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, वो आपके कहने पे आप पेमेंट कर देगा और आपके बैलेंस को नीचे कर देगा। तो आपका ये हो जाएगा सीआर। तो बैंक आ जाएगा सीआर में और ऊपर आ जाएगा आपका सैलरी। कि सर सैलरी डीआर क्यों हुआ? एक्सपेंस है। जिस दिन आप डीआर क्यों हुआ और सीआर क्यों हुआ दोनों रीजन समझने लग गए ना, इन दैट डे आप कह सकते हो यार मुझे अकाउंट्स आ गया। और मैं फिर कहता हूं अगर किसी को जनरल अच्छा आ गया ना तो उसकी पूरी अकाउंटिंग लाइफ सुधर जाती है। ठीक है, तो 2500 सैलरी हमने पे किया, तो सैलरी अकाउंट डीआर टू बैंक इस तरह से एंट्री होगी। नेक्स्ट इज प्रोप्राइटर विड्रू 900 बाय चेक फॉर हाउस होल्ड पर्पज। तो मैं समझाना चाहता हूँ, ये दुकान के ओनर हैं और ये इनकी दुकान है। अगर ओनर भी कुछ करते हैं तो वो रिकॉर्ड होता है, यानी ओनर पैसे लगाते हैं या निकालते हैं तो वो भी रिकॉर्ड होता है। आप और मैं अकाउंटेंट हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें ओनर की हरकतें भी नज़र रखनी है। जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा रखे होंगे तो उन्होंने सुना होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर भी जो करेगा वो हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमने क्या देखा? हमने अपनी आंखों से देखा कि प्रोप्राइटर ने 900 रुपये विड्रॉ किए, यानी उन्होंने चेक काटा, पैसा बैंक से निकाला और उनकी इस हरकत से बैंक बैलेंस चला गया नीचे। और वो पैसा कहाँ ले गए? अपने घर पे, ये अपने घर के काम में उन्होंने यूज़ कर लिया। तो जब भी घर के काम, पर्सनल काम वर्ड आए तो ड्राइंग वर्ड होता है और ड्राइंग हमेशा डीआर होता है। तो थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ी सी नॉलेज, एंट्री बन जानी चाहिए अच्छी सी, और आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं एंट्री जो बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ। तो आंसर होने वाला है बेटा ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक, ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक।
ओके तो ये इस तरह से एंट्री रहेगी और ये 900 रुपये की एंट्री रहेगी ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक। नेक्स्ट, रेंट कलेक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली। स्टोरी समझो, हमारी एक पार्टी है, हमने उसको अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दे रखी है और रेंट का जो पैसा है वो हमारे अकाउंट में आया सब वापस। एक प्रॉपर्टी है, हमने किराए पे दे रखी है, उसका जो किराया है वो हमारे अकाउंट में आया। हमारे अकाउंट में आया तो बैंक बैलेंस आएगा ऊपर, ऊपर का मतलब DR। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, बैंक अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट। आप चाहें तो रेंट रिसीव्ड भी यूज़ कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ था, रेंट कलेक्ट किया, किसने किया, बैंक ने। मैंने कहा ना बैंक हमारा एजेंट होता है, तो डायरेक्ट पैसा हमारे अकाउंट में आ गया तो बैंक बैलेंस गोज ऊपर। और जैसे ये बात हमारी नॉलेज में आएगी ना, हम क्या करते हैं, देखो हम अकाउंटेंट हैं, बिजनेस में होने वाले सारे ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं। तो पैसा आ गया, खुश होने की जरूरत नहीं, खुश भले हो जाओ पर लिखो तो सही क्यों आया। नेक्स्ट इज लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक। अगेन अ पेमेंट बाय चेक विल रिड्यूस योर बैंक बैलेंस। अगर आप चेक से पेमेंट करोगे बैंक बैलेंस जाएगा नीचे, तो बैंक आएगा नीचे सोचने में भी और लिखने में भी। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है ना बेटा, वो पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो ड्राइंग लिखा जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट DR। ओके, समझते हैं इस बात को। देखिए ये ओनर है, ये तो है आपका ओनर और ये है आपकी शॉप। अब अगर आप दुकान का स्टॉक या दुकान की बिल्डिंग या अपने एम्प्लॉय का इंश्योरेंस कराते हो तो ये तो होता है बिजनेस एक्सपेंस। लेकिन अगर ओनर खुद का या अपने जो जीवन साथी है अपनी वाइफ का या अपने बच्चों का इंश्योरेंस करवाता है तो ये है पर्सनल एक्सपेंस। हमेशा याद रखिएगा, एक अकाउंटेंट की ये क्लियर समझ होनी चाहिए कि कौन सा एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू बिजनेस है एंड विच एक्सपेंस रिलेटेड टू हाउस होल्ड और पर्सनल। और पर्सनल एक्सपेंडिचर के देयर इज अ फिक्स अकाउंट ड्राइंग्स। बिजनेस एक्सपेंस में तो क्या होता है, आपको देन बताना पड़ता है कि सैलरी पे खर्च हुआ, कि इलेक्ट्रिसिटी पे हुआ, कि टेलीफोन पे हुआ, अकाउंटिंग पे हुआ, क्यों खर्च हुआ। बट जहाँ तक पर्सनल एक्सपेंस की बात है तो ओनर पैसे ले जा रहा है, हमें एक ही अकाउंट यूज़ करना है, दैट इज़ ड्राइंग। तो आपको ड्राइंग यूज़ करना है। ओके बेटा, तो आंसर हो जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट DR टू बैंक। चलिए नेक्स्ट है चेक ऑफ चंद्रभान डिसऑनर्ड। वाओ, हमें ध्यान होगा कि इस क्वेश्चन में हमें चंद्रभान से चेक मिला था और हमने बड़े खुश होकर चेक को बैंक में जमा कराया था, थिंकिंग दैट कि हमारा बैलेंस ऊपर आ जाएगा। मैंने कहा था कि 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन मान लीजिए 2-3 दिन के बाद मैसेज आया कि नहीं, आपके अकाउंट में बैलेंस ऊपर नहीं आएगा, वो चेक नकली है, उस पर साइन गलत है, या चंद्रभान के अकाउंट में पैसा नहीं है, इनसफिशिएंट फंड है, कुल मिला के चेक डिसऑनर हो गया है। कभी भी आप याद रखना बेटा कि डिसऑनर का केस होना तो आपको रिवर्स एंट्री पास करनी है। इन केस ऑफ डिसऑनर यू हैव टू पास द रिवर्स एंट्री। तो पहले तुमने ओरिजिनली क्या पास की थी, बैंक टू चंद्रभान, नाउ रिवर्स दैट। तो अब आपका आ जाएगा चंद्रभान ऊपर और बैंक नीचे, इतना सिंपल। तो चंद्रभान अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ओके, तो क्या फंडा समझाया मैंने, बैंक बैलेंस का ऊपर जाना या बैंक बैलेंस का नीचे जाना, देखो। ओके, अभी एक क्वेश्चन और आएगा बाय द वे आपके पास। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ उनको भी शेयर करो जिनको इनकी ज़रूरत है। सिंपल ही है, जैसा आप शेयर करेंगे वो उसको क्लिक करके देखेंगे। अगर लर्न करना चाहेंगे तो उनको लर्न करने को मिलना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर और करते हैं स्टूडेंट्स। देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन 7, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। आपने को जर्नल एंट्रीज करनी है। जैसे जैसे अपने को पक्का करना आएगा, सोल्ड गुड्स टू मुकेश, हमने मुकेश को सेल किया। अब व्हाट हैपन्स, हमने सेल किया, तो सेल हमेशा क्रेडिट होता है। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप सेल करेंगे बेटा, सेल CR होगा, तो सेल्स को लिखो CR में। और मुकेश इज द रिसीवर पर्सन, तो मुकेश का अकाउंट आप करेंगे डेबिट। तो इस तरह से एंट्री पड़ी जाएगी, मुकेश अकाउंट DR टू सेल्स।
इसके नीचे नरेशन भी लिखना होता है, लेकिन उस पर अभी हम इतना स्ट्रेस नहीं दे रहे और हम एक सिंपल सी एंट्री पास कर रहे हैं। नेक्स्ट, थोड़ा सा एंट्री में दोनों एस्पेक्ट पहचानने तो आने चाहिए, पर आप थोड़ा एक एस्पेक्ट भी पहचानते हो श्योरली तो आप एंट्री कर लेंगे। चेक रिसीव फ्रॉम मुकेश फॉर 2900 एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम 100, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। पिछले क्वेश्चन में भी यही हुआ था, फिर हुआ है यही, हमने चेक बैंक में जमा कराया तो बैंक बैलेंस ऊपर। इतना जानना काफ़ी है, बैंक अकाउंट डीआर होगा, बैंक के साथ अगर डिस्काउंट होगा तो वो भी इसको फॉलो करेगा, डिस्काउंट अकाउंट डीआर होगा। और चेक हमें किससे मिला? मुकेश से। तो मुकेश कौन है? गिवर। तो गिवर पर्सन क्या होता है? क्रेडिट। तो रूल्स आपको याद आ जाने चाहिए, मेन ये होता है कि आपको मौके पे रूल्स याद आने चाहिए। तो बैंक के सामने 2900, डिस्काउंट के सामने 100, 3000 आ जाएगा मुकेश के सामने। पूरी स्टोरी ये होती है कि हमारे उस पर 3000 बाकी होंगे, तो 3000 में से उसने हमें 2900 रुपये दिए और हमने भी 100 रुपये माफ़ कर दिए। नेक्स्ट इज कैश रिसीव फ्रॉम मुकेश। अब हमारे को कैश मिला है, तो कैश कम्स, तो कम्स की जगह आप लगाएंगे डीआर। तो कैश अकाउंट डीआर। इस बार भी पैसा हमें मुकेश से मिला। तो ये क्वेश्चन हमें सिखाना चाहता है कि अगर कैश मिलेगा तो कैश डीआर करेंगे और चेक मिलेगा तो बैंक डीआर करेंगे। जितना भी कैश आपको मिला वो आप ले लो, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब यहां पे तो अपने सेल किया, तो सेल हमेशा सीआर होता है, और हमने पैसे के लिए माल बेचा तो कैश आएगा ऊपर। कैश हमारे पास आया, एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू सेल। अब ये पॉइंट इसलिए पूछा है इसने कि इसमें सर इसका नाम भी तो आया सुरेश का। देखिए, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है तो नाम मैटर करता है, पर हमने तो कैश में सेल किया, हमारे पास कैश आ गया, तो अब नाम मैटर नहीं करता, कैश टू सेल। नेक्स्ट है ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश। अब वापस से अपन ने सेल किया है, लेकिन अब के बाद अपन ने गुड्स नहीं बेचा, फर्नीचर बेचा, तो हमारा फर्नीचर गया। तो जो चीज जाती है, व्हाट गोज आउट, उसे क्रेडिट करते हैं, तो फर्नीचर गोज। आप कहेंगे सर ये तो गलत बात है, अभी आप सेल बोल रहे थे। देखिए, मैं गुड्स बेचूंगा, गुड्स को सेल करूंगा तो सेल लिखूंगा, बट अगर मैं फर्नीचर बेचूंगा तो मैं फर्नीचर लिखूंगा, कंप्यूटर बेचूंगा तो कंप्यूटर लिखूंगा। और इसमें भी कैश आया है, कैश अकाउंट डीआर टू फर्नीचर। थोड़ा जब आपकी एंट्रीज बन जाए तो आप इस तरह से लर्न करना सीखो। आपके बैक टू बैक 3 एंट्री में कॉमन क्या है? यहाँ पे भी कैश आया, कहाँ से? मुकेश से। यहाँ पे भी कैश आया, कहाँ से? सेल से। यहाँ पे भी कैश आया, कहाँ से? फर्नीचर की सेल से, तो फर्नीचर गया। नेक्स्ट, पेड फॉर फैन परचेज फॉर प्राइवेट यूज। तो अब के बाद पेमेंट हुआ है, पेमेंट हुआ तो कैश आपका गया, कैश आपका गया तो गया हो जाएगा सीआर। तो कैश आपका गया, और ये पंखा खरीदा गया है प्राइवेट यूज़ के लिए, यानी ये पंखा खरीदा गया है ओनर के लिए, ओनर ने अपने घर के लिए खरीदा, तो ड्राइंग्स आएगा। तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश। कभी भी ओनर पर्सनल अपने ऊपर खर्च करेगा ना, तो फिर वो रीज़न की ज़रूरत नहीं है, वो खुद के कपड़ों पे खर्च करेगा, चाहे खुद के फर्नीचर पे खर्च करेगा, अपने को ड्राइंग्स लिखना है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश 500। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेक्स्ट लिखा है पेड बाय चेक 4000 रुपी फॉर स्कूटर परचेज फॉर बिजनेस। अब आपके ने पेमेंट किससे किया? चेक से। चेक से पेमेंट किया तो आपका बैंक बैलेंस गया नीचे, तो बैंक आएगा नीचे, बैंक आएगा नीचे, और आपने क्या खरीदा है? स्कूटर, स्कूटर आएगा ऊपर। तो क्या रीड करेंगे? वहाँ थोड़ा स्पेस कम है। स्कूटर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, स्कूटर अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, पेड 4300 टू नरेश एंड ही अलाउड अस डिस्काउंट। हमने वापस से पेमेंट किया, अब के बाद पेमेंट किया तो हमारा कैश गया, जो जाता है वो सीआर होता है, तो कैश हो जाएगा सीआर में,
कैश के साथ साथ डिस्काउंट उसको फॉलो करेगा, डिस्काउंट भी हो जाएगा CR में। और हमने पेमेंट किसको किया, नरेश को, नरेश हो जाएगा रिसीवर, नरेश अकाउंट DR टू कैश टू डिस्काउंट 4300 और 200, ठीक है 4500। देखिए मैं हमेशा कहता हूँ और बार बार कहूँगा कि एजुकेशनल वीडियोस देखना थोड़ा सा मुश्किल रहता है लेकिन फ्रूटफुल भी रहता है। तो आप इसको किसी भी टाइम नहीं देख सकते, इसके लिए आपको फिक्स एक स्टडी टाइम बनाना पड़ेगा कि मैं इतने बजे वीडियोस प्ले करूँगा। तो हम तो डेली पब्लिश करेंगे आपके लिए, आप एक फिक्स अपना टाइम बनाइए जो आपका पढ़ने का टाइम हो, उस टाइम पे आप इसको पढ़ो। उस समय अगर आप आधा घंटा का वीडियो देखोगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा, रादर देन आप चलते फिरते यूं ही देखोगे बिना कॉन्सेंट्रेट किए तो आपको नहीं बैठेगा। उसके बाद अगर आपको पूरा बेनिफिट लेना है तो आप इस चीज़ को लिखो, जो आप सुन रहे हैं आप उसे लिखो। आपको अच्छे से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप लिखो और धीरे धीरे आपको आने लग जाएगा। चलिए 2 पॉइंट और हैं। बैंक अलाउड इंटरेस्ट, इसका मतलब है बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया। तो क्या हुआ मामला कि हमारा पैसा अकाउंट में था और बैंक ने उसका ब्याज हमें दिया, तो हमारा बैंक बैलेंस जाएगा ऊपर। जब बैंक हमें ब्याज देगा तो हमारे घर तो आएगा नहीं, वो हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा, तो हमारा बैंक बैलेंस जाएगा ऊपर। तो बैंक आएगा ऊपर और टू इंटरेस्ट है इसका रीज़न। तो एंट्री क्या लगेगी बेटा, बैंक अकाउंट DR टू इंटरेस्ट 105 रुपये। और लास्ट पॉइंट है पेड फॉर सैलरी एंड रेंट बाय चेक। हमने सैलरी का और रेंट का चेक बनाया। वेल हम चेक से पेमेंट करेंगे तो फॉर अ सेकेंड, 1 सेकेंड का पॉज लेके सोचा करो कि अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, बैंक बैलेंस जाएगा नीचे। तो बैंक आएगा नीचे, तो सैलरी अकाउंट DR, रेंट अकाउंट DR। सैलरी के सामने आ जाएगा 800, रेंट के सामने 400, बैंक के सामने 1200। ठीक है बेटा, आज का क्लास हो गया है। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त लेखक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर उज्जवल पाटनी बोल रहा हूँ। साथियों, आपने मुझे स्टूडेंट्स पर वीडियो बनाने को कहा, मैं अपना वादा पूरा करने जा रहा हूँ। साथियों, स्टूडेंट्स को सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हो, चाहे वो कॉलेज में पढ़ते हो। सैकड़ों माँ बाप मुझसे सवाल करते हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स मुझसे सवाल कहते हैं। अक्सर लोग कहते हैं ये करो, टाइम पे पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, टाइम पे सो, टाइम पे उठो। मैं ये सब कुछ नहीं कहता। मैं आपसे कहता हूं बेदम मस्ती करो। वीडियो गेम खेलना है, खूब वीडियो गेम खेलो। पिक्चर देखना है, खूब पिक्चर देखो। मैदान जाके खेलना है, खूब खेलो। मस्ती करना है, अरे जितनी करना है उतनी करो। तो सर फिर करे क्या, यही सब करते हैं तो माँ बाप धुलाई करते हैं। तो क्या करें कि ये सब भी कर लें और धुलाई ना हो। तो आज मैं आपको वो बताना चाहता हूं जो छोटे मोटे स्कूल कॉलेज ट्रेनर नहीं बताते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उसका नाम है डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप। व्हाट इज डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप? आप जीवन में जहां भी पहुंचना चाहते हैं, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप एक पायलट बनना चाहते हैं, आप एक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, आप एक टेक्निकल एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, आप एक मीडिया प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर, इंजीनियर, CA कुछ भी बनना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोगों को चुनिए जो लगभग उसी क्षेत्र में कुछ बनना चाहते हैं। डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप की ब्यूटी क्या होती है कि उस जगह जहां पर आपको जाना है वहीं पर कोई और भी जाने वाला मिल जाता है, तो अक्सर आप लोग उसी तरह की बातें करते हैं, उसी तरह के आइडियाज शेयर करते हैं। मान लीजिए मुझे डॉक्टर बनना है और आपको इंजीनियर बनना है, तो हम दोनों ज्यादा देर करियर पे बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि दोनों के ड्रीम्स अलग है, दोनों का डेस्टिनेशन अलग है, दोनों के सब्जेक्ट अलग है। लेकिन मुझे भी एक IT प्रोफेशनल बनना है और आपको भी एक IT प्रोफेशनल बनना है, तो हम लोग दिन भर प्रोग्रामिंग पे बात करते रहेंगे, कोडिंग पे बात करते रहेंगे। हम नया क्या सॉफ्टवेयर आया आजकल, कहाँ क्या कबाड़ चल रहा है, और स्टीव जॉब्स का क्या है, और बिल गेट्स का क्या है, और इलॉन मस्क का क्या है, और मार्क जुकरबर्ग का क्या है, ये सब हम बातें करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम डेस्टिनेशन के साथी हैं।
और डेस्टिनेशन के साथ ही अक्सर एक सुर में बात करते हैं, एक फ्लो में बात करते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है आप ऐसा साथी तो चुनेंगे नहीं जो बोलेगा मैं बर्बाद होना चाहता हूं, जो बोलेगा मैं खत्म होना चाहता हूं। आप वैसा साथी चुनेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। तो जहां आप जाना चाहते हैं, आप यदि वैसा साथी चुन के वक्त बिताएंगे तो आपकी वैसी चीजें पढ़ने में रुचि होगी, वैसी चीजें सुनने में रुचि होगी, वैसी चीजें देखने में रुचि होगी और उसके साथ वक्त बिताने में रुचि होगी। और मजे की बात, आपको टाइम का भी पता नहीं चलेगा। और कोई हैरानी की बात नहीं है कि आप ऐसे साथियों के साथ मिलकर आज से 15 साल बाद कोई कंपनी खोल लो, क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो कॉलेज के जमाने से को फाउंडर के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो पहली चीज, डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप आपको सारा लेफ्ट राइट करने से रोक देगी। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, फर्स्ट प्लान्ड देन अनप्लान्ड। मैं आपसे कहूं कि पूरा दिन प्लानिंग से बिताइए, ना तो आप मेरी बात सुनने वाले और ना मैं ऐसी बात कहने वाला हूं, क्योंकि मैं खुद पूरा दिन प्लानिंग से नहीं बिताता। लेकिन क्या करें, तो दिन की शुरुआत कभी भी प्लानिंग से करिए। पहले वो सारे काम कर डालिए जो आपको करना है, उसके बाद जितना मजा करना है उतना मजा करिए। सारे काम कर डालिए, मतलब स्कूल से मान लीजिए आप आए हैं, कॉलेज से मान लीजिए आप आए हैं, तो बेसिक खाना वाना खा के फटाफट होमवर्क कर डालिए। असाइनमेंट आज मिला है ना, आज करके खत्म कर दीजिए उसको, कल परसों नरसों का वेट मत करिए। आज का जो आपका टारगेट है, आज का जो आपका छोटा सा गोल है, आज का जो छोटा सा ऑब्जेक्टिव, उसको 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, आप उसको सबसे पहले पूरा कर दीजिए। करने के जितने काम है पहले कर दीजिए, भले उसमें आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, उनको शाम और रात पे मत डालिए। तो उसके बाद पूरे दिन के खुद मालिक बन जाइए। फिर आपकी मम्मी भी आपको कुछ नहीं बोल सकती, और आपके पापा भी आपको कुछ नहीं बोल सकते, और आपका टीचर भी आपको कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपने फर्स्ट प्लान्ड काम किया है। उसके बाद अपने बचे हुए टाइम को आनंद लेने के लिए यूज किया है। और आप आनंद नहीं लोगे तो कौन लेगा? कोई ओल्ड एज वाला लेगा क्या? अरे आपको पूरा मजा करना है। कोई सिखाए टीवी नहीं देखना, बात नहीं सुनना उसकी। कोई सिखाए वीडियो गेम नहीं खेलना, बात नहीं सुनना। कोई सिखाए दोस्तों के साथ नहीं जाना, बात नहीं सुनना। लेकिन यह बात जरूर सुनना कि पहले काम के सारे काम कर लो, फिर बिना काम के काम करो। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, टाइम करेंसी। जब स्कूल में हो, जब कोचिंग में हो, जब अपनी टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या किसी अचीवर के साथ वक्त बिता रहे हो, उस वक्त टाइम को करेंसी की तरह यूज करना। करेंसी का अर्थ क्या है? आपको 10 रुपए भी आपके घर वाले दें, चाहे 100 रुपए दें, आप उसको सड़क में फेंकते हो क्या? आप उसको वेस्ट करते हो क्या? आप उससे कोई खराब या सड़ी हुई चीज खरीदते हो क्या? आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। आप वो 10 का नोट हो, चाहे 100 का नोट हो, चाहे 2000 का नोट हो, पूरी इज्जत के साथ उसका प्रयोग करते हो, क्योंकि वो करेंसी है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। कोई कहेगा टाइम वेस्ट मत करो, मैं कहता हूं टाइम वेस्ट करो। कोई कहेगा टाइम बर्बाद मत करो, मैं बोलूंगा टाइम बर्बाद करो। सब कुछ करो, लेकिन कब? जब वो करेंसी वाला टाइम पूरा यूज हो जाए। तो स्कूल में मान लीजिए आप 5 घंटा बैठे हैं, आप कोशिश करिए उन पीरियड्स में 1 मिनट का भी डिस्ट्रैक्शन मत लीजिए। फिर ब्रेक में जाए, फिर मस्ती करिए, लेकिन क्लास के अंदर बैठ के क्लास का टाइम पास मत करिए। क्लास के अंदर बैठ के एवरेज स्टूडेंट की तरह बर्ताव मत करिए। कोशिश करिए हमेशा सामने बैठने की, क्योंकि टीचर के पास जो बैठता है ना, उसकी हिम्मत नहीं होती ज्यादा लेफ्ट राइट करने की। बैक बेंचर एक एटीट्यूड है अपने आप में। बैक बेंच में बैठोगे तो 10 किस्म के तमाशे और नाटक करोगे। तो कभी कभी हफ्ते में 2 पीरियड जाके बैक बेंच का मजा लूटिए, लेकिन बैक बेंचर ना बन जाइए। तो 5-6 घंटे की स्कूल, घंटे 2 घंटे की कोचिंग, और बाद में घर में घंटे 1.5 घंटे की पढ़ाई, इतनी देर टाइम को नोट मान के चलिए। आप समझिए हर मिनट 2000 का नोट है। अब उस 2000 के नोट को कितने इज्जत से स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, आपको सोचना है। एक बार वो स्लॉट खत्म हुआ टाइम करेंसी का, तो बाकी के टाइम को गंगा में बहा दीजिए। आप जानिए आपको क्या करना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, गैजेट डिटॉक्स। गैजेट, कितने किस्म के गैजेट आपके जीवन में है? आपका मोबाइल, आपका पीसी, आपका कोई ना कोई टैब, आपका आईपॉड, आपका आईपैड, आपका एक्सबॉक्स, ऐसे 50 गैजेट। आपका खुद का मोबाइल, आपकी मम्मी का मोबाइल, आपके पापा का मोबाइल, आपके दोस्त का मोबाइल, और इन मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। तो गैजेट आपकी सबसे बड़ी डिसीज है। मेरे से कोई पूछेगा हेपेटाइटिस बड़ा है कि गैजेट, मैं बोलूंगा गैजेट। मुझे कोई कहेगा डायरिया, डिसेंट्री, मलेरिया, टाइफाइड, इन सब में बड़ा कौन है, मैं बोलूंगा गैजेट। सबसे बड़ी बीमारी मॉडर्न वर्ल्ड की गैजेट है। तो जब आप टाइम को करेंसी की तरह इन्वेस्ट कर रहे हो ना,
उस समय गैजेट को दूर छोड़ दीजिए, क्योंकि गैजेट को आप टाइम बर्बादी के स्लॉट में रखिए, आनंद के स्लॉट में रखिए। जहां जहां पर टाइम को करेंसी की तरह यूज करना है वहां उसको टेबल पे भी मत रखिए। प्रॉब्लम ये टेबल पे भी रखेंगे तो बार बार हाथ जाएगा। एक छोटी सा बजर बजेगा, आप देखेंगे किसका मैसेज है, किसने इंस्टाग्राम पे क्या पोस्ट किया, किसका फेसबुक में क्या नोटिफिकेशन आया, और हर बार जब आप देखेंगे तो आप जो काम कर रहे हैं उससे आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, और जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होंगे उतना टाइम फिर लगेगा वापस लौट के आने में। तो गैजेट डिटॉक्स, आपको अपने आप को डिटॉक्सिफाई करना है, अपने भीतर के वायरस को, अपने भीतर के टॉक्सिन्स को आग लगा देनी, निकाल देनी है, और सबसे बड़ा टॉक्सिन आपका गैजेट। तो 4 बातें मैंने कही आपसे साथियों। यहां पर मैं छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपको इन 4 में से सबसे अच्छा पॉइंट कौन सा लगा? सेकंड क्वेश्चन, आपके हिसाब से स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल होने के लिए और क्या करना चाहिए? याद रखिए, मेरे चैनल की बेल बजाना मत भूलना। यह छोटी सी गुरु दक्षिणा है जो आपको देना पड़ेगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।